प्रथम भाव में होंगे और द्वितीय भाव में होंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है, इस स्थिति में आप कमोडिटी में निवेश कर सकते हैं। साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, मैं अंकुर जोशी भीलवाड़ा राजस्थान से आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज यह एपिसोड शेयर बाजार श्रृंखला का दूसरा एपिसोड है। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लेवें और आज मैं आपको कुछ ऐसे योग बताने वाला हूं, उनमें से कोई भी योग यदि आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं और शेयर बाजार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए, यदि आपने अभी तक इस श्रृंखला का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इससे पहले वाला एपिसोड यानी शेयर बाजार सीरीज पार्ट फर्स्ट एपिसोड अवश्य देख लीजिएगा, ताकि यह एपिसोड आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले आप वह एपिसोड देखें, इससे पहले वाला एपिसोड देखें, उसके पश्चात यह एपिसोड देखें, ताकि आपको यह बहुत बेहतर समझ आएगा। ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक है, उस लिंक पर भी क्लिक करके आप वो एपिसोड देख सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम शेयर बाजार के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो है इससे पहले वाले एपिसोड में जो है इस विषय पर बात कर चुके हैं, काफी विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम सिर्फ योग के बारे में बात करेंगे। एक बात और, मैं जो आपको आज जो भी योग बता रहा हूं वह भी योग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं तो आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आज मेरे द्वारा बताए गए कोई भी योग आपकी कुंडली में नहीं बन रहे हैं तो आप निराश ना होवें। मैं आने वाले एपिसोड में आपको और कई योगों के बारे में जानकारी देता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। एक बात और, मैं इंस्टाग्राम पर भी ज्योतिष के टिप्स डालता रहता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक भी इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में ही है। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अपनी जन्म कुंडली में भी जो है आप मिलाते जाइएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में योग बताने से पहले एक बात आप बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शेयर बाजार से लाभ प्राप्त करने के भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन आपको यदि अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मेरे प्रिय दर्शकों, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में शेयर बाजार से लाभ प्राप्त करने का योग बना रहा है, जब भी वह ग्रह दशा, अंतरदशा या गोचर में जब अनुकूल स्थिति में आएगा तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। चलिए अब हम शेयर बाजार से लाभ प्राप्त करने के कुछ योगों के बारे में समझते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली 2 नंबर की है, यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली है, यहां पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि यह वृषभ लग्न की कुंडली है। यदि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देव और राहु देव यदि एकादश भाव में बैठे हो तो यह बहुत अच्छा सहयोग हो गया। देखिए, एकादश भाव को हम लाभ स्थान भी कहते हैं। यह कुंडली का 11वां भाव हो गया है। ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। इस 11वें भाव में यदि एकादश भाव में यदि शुक्र देव और राहु देव बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा योग हो गया है। देखिए, एकादश भाव को लाभ स्थान भी कहा जाता है। आखिर हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हम जो पैसा निवेश करेंगे, उससे हम कितना लाभ कमा पाएंगे और किस स्तर पर लाभ कमा पाएंगे, यह हम एकादश भाव से देखते हैं। तो शुक्रदेव यहाँ उच्च के हो गए। शुक्र का संबंध लक्ष्मी जी से है। और राहु देव के बारे में तो मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में बता ही दिया कि शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीजों में राहु देव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो शुक्र देव और राहु देव यदि एकादश भाव में हो और बुध देव यदि छठे भाव में हो, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे शुक्र देव उच्च के हो गए, मीन राशि में उच्च के होते हैं। यहाँ पर बुध देव होंगे तो ये भी उच्च के हो गए। ये बहुत जबरदस्त योग बन गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि बुध देव 9वें भाव में होंगे, 10वें भाव में होंगे, 11वें भाव में होंगे। देखिए, इस भाव में आने पे बुध देव नीच के हो जाएंगे, लेकिन शुक्र देव द्वारा इनका नीच भंग हो जाएगा, तो ये भी एक अपने आप में राजयोग हो जाएगा। इसके अलावा बुध देव यदि पहले भाव में है, दूसरे भाव में है, तो ये बहुत अच्छा जो है योग बनेगा। ठीक है, अब देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, यदि पहले भाव में आपके 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव पंचम भाव में हो, अपनी स्वयं की राशि में होंगे, अच्छा है। यदि बृहस्पति देव यहाँ होंगे
यहाँ होंगे, दशम भाव में होंगे, एकादश में होंगे, प्रथम भाव में होंगे और द्वितीय भाव में होंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है, इस स्थिति में आप कमोडिटी में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बृहस्पति देव और चंद्रमा की युति साथ में, देखिए बृहस्पति देव और चंद्रमा की यदि साथ में युति होती है तो गज केसरी योग बनता है। यह बहुत शुभ योग होता है, बहुत अच्छा योग है। ठीक है, बृहस्पति देव और चंद्रमा यदि पंचम भाव में होंगे, बहुत अच्छा, इस भाव में होंगे या इस भाव में होंगे, इस भाव में होंगे, एकादश भाव में होंगे और द्वितीय भाव में होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है, तो आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, कमोडिटी जो है बाजार में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बृहस्पति देव यदि पंचम भाव में है और यदि बुध देव एकादश भाव में है तो ये भी बहुत अच्छा योग हो गया, है ना। यहां बृहस्पति देव अपनी स्वयं की राशि में है और बुध देव अपनी स्वयं की उच्च राशि में है, तो ये भी जो है बहुत उत्तम संयोग हो गया है। इसके अलावा देखिए बृहस्पति देव यदि एकादश भाव में है और बुध देव यदि पंचम भाव में है तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अब देखिए बुध देव यहां पर नीच के हो गए हैं, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि इन पर पड़ने से इनका नीच भंग हो गया है और यह भी अपने आप में एक राजयोग बन गया है, जो कि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा फल इससे हमें मिलता है। अब देखिए अगला योग क्या बनेगा। देखिए यदि मीन लग्न की कुंडली हो, यानी पहले भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये मीन लग्न की कुंडली है। यदि मीन लग्न की कुंडली में यदि मंगल देव एकादश भाव में हो, ये बहुत अच्छा योग हो जाएगा। यहाँ पे मंगल देव उच्च के हो जाएंगे, बहुत शुभ संयोग है। इसके अलावा चंद्रमा यदि यहाँ हो तो ये अपने आप में मां लक्ष्मी योग बन जाता है। तो चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में है यहाँ और मंगल देव अपनी उच्च राशि में है, तो ये बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा योग हो गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए चंद्रमा यदि यहां हो और मंगल यहां हो तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग हो गया है। देखिए लेकिन मंगल देव यहां नीच के हो गए हैं, तो चंद्रमा की दृष्टि अपनी राशि पर, अपने भाव पर पड़ने से इनका नीच भंग हो जाएगा, तो ये भी अपने आप में एक राजयोग हो गया। ये भी बहुत अच्छा सहयोग है। ठीक है, इसके अलावा देखिए चंद्रमा और मंगल यदि दोनों साथ में यदि इस भाव में हो, पंचम भाव में हो, बहुत अच्छा, नवम भाव में हो, दशम भाव में हो, एकादश भाव में हो, लग्न में हो और दूसरे भाव में हो, तो ये भी जो है अपने आप में बहुत अच्छा योग हो जाएगा। इस स्थिति में आप जो है शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कुछ नए योग लेकर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।